नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो आधुनिक भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टॉप 20 वो लेकर आए हैं। तो उस पे हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हम लोग आपके लिए मेहनत करके डेली वीडियो लेकर आते हैं। तो आप सभी लोग हमारी मेहनत को समझें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए रोज़ अधिक से अधिक नई वीडियो लेकर आएँ, अच्छा कंटेंट रखें जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की हम जो वीडियो है उस पर देख लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करें। आज का हमारा जो टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम उनको पढ़ लेते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं प्लासी के युद्ध से, ऑप्शन बी बक्सर के युद्ध से, ऑप्शन सी बांडीवास के युद्ध से, या ऑप्शन डी कर्नाटक के युद्ध से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध से। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। सिराजुद्दौला के साथ इसका युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1757 में। 1757 में, जो कि प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, फ्रांसिसो दा अल्मीडा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा 1505 में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बन के भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो यहाँ थोड़ा मैं आपको कम जूम कर लूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो इसमें जो विकल्प दिए हुए उनको देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और ये हेक्टर मुनरो इस युद्ध का जो सेनापति था हेक्टर मुनरो था। तो ऑप्शन जो बी है हेक्टर मुनरो, वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इलाहाबाद की संधि, बनारस की संधि, लाहौर की संधि, और ऑप्शन डी दिया हुआ है पुरंदर की संधि। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी। दोस्तों, इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई थी। एक हुई थी प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। दोस्तों, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई थी। जबकि जो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है वो क्लाइव एवं अवध नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पांचवा क्वेश्चन। अमृतसर की संधि किनके मध्य हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं क्लाइव एवं सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी दिया हुआ है शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, ऑप्शन सी महाराजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाराणा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य 1809 में 1800 ये जीरो लिखा हुआ है 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाराणा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी दिया हुआ है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सातवां क्वेश्चन। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन दिए हुए हैं हैदराबाद, अवध, मैसूर, या पेशवा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1798 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो प्रथम राज्य था वो हैदराबाद था।
सहायक संधि की जो नीति है वो बेलेजली द्वारा अपनाई गई थी। सहायक संधि जो प्रणाली है वो बेलेजली द्वारा बनाई गई थी या बेलेजली द्वारा अपनाई गई थी। इसके तहत हैदराबाद जो कि 1798 में इस संधि को स्वीकार किया था इस राज्य ने। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था, जिसमें राजा राम मोहन राय ने इनकी सहयोग किया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को अधिकार में लिया गया था। यहाँ थोड़ा कम कर लूँ मैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को अधिकार में लिया गया था। तो यहाँ दोस्तों आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी जैतपुर, ऑप्शन सी झांसी और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो है संबलपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा महाराष्ट्र को अपने, सतारा जो है उसको अपने अधिकार में लिया गया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों इसके साथ साथ जो अन्य विकल्प दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है झांसी, तो 1853 में झांसी को अधिकार में ले लिया गया था। और सतारा के बाद जो जैतपुर दिया है और संभलपुर, ये 1849 में अधिकार में ले लिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत जो प्रथम राज्य है जिसे हड़पा गया था वो है सतारा, जो कि 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत में स्थायी सुशासन का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हैं लॉर्ड लिटन, कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों भारत में जो स्थायी स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं 1940, 1942, 1943 या 1945। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ किया गया था। उस समय जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उनका शासनकाल था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन हमारा जो 12 है वो देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड बेवेल। तो दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि इसकी जो डेट है वो है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय चैम्सफोर्ड का शासनकाल था। और चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 का, वो कि चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था, जिसमें कांग्रेस का एकीकरण हुआ था और मुस्लिम लीग का समझौता, कांग्रेस का एकीकरण हुआ था और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। और दोस्तों इसी के साथ जो इसी में जो चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रॉलेट एक्ट आपने सुना होगा, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, वो भी चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही पारित हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 12 नवंबर 1930, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 मार्च 1931, ऑप्शन सी 24 दिसंबर 1932 और ऑप्शन डी 8 अगस्त 1940। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 12 नवंबर 1930, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था, लंदन में हुआ था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था, हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जतिन दास, एम.एन. राय, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एम.एन. राय द्वारा 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन हमारा जो बी दिया हुआ है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड
कॉर्नवालिस। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं वो है 16 अगस्त 1932, 4 मार्च 1931, 8 अगस्त 1940 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। इस घोषणा को जो है रैमजे मैकडोनाल्ड थे उनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 17 नंबर का, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक या एम.एन. राय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। 1 मई 1939, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1945, 1946, 1947 या 1932। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसके साथ इसके जो सदस्य आए थे वो हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए, पैथिक लॉरेंस हो गए और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो इसके साथ भारत आए थे। कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं ए.बी. अलेक्जेंडर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 19 नंबर का, फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अशोक मेहता, एस सेन, आर.सी. मजूमदार या विनायक दामोदर सावरकर, या इसको बोल सकते हैं बी.डी. सावरकर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर या पी.डी. सावरकर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा, बर्ना बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रेटन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमको बताना है। तो बर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो किसके शासनकाल में आया था? वो आया था ऑप्शन सी, लॉर्ड लेटन के शासनकाल में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये 20 क्वेश्चन हुए। इसका जो 20वें नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड लेटन के शासनकाल में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे 20 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हम आपको इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपने कमेंट में हमको बताएं यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए अधिक से अच्छी वीडियो बनाएं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।